हेलो, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसमें हम एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम इंग्लिश, साइंस, जीएस और ऐसे तमाम एजुकेशनल कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इसमें मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी कवर करूँगा। साथ ही मैं मैथ्स को कवर करूँगा, जीएस को कवर करूँगा, इंग्लिश को कवर करूँगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रामर। तो हम लोग सबसे पहले ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर के बारे में आप सभी जानते हैं, व्याकरण हिंदी में कहते हैं इसको। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा अधूरा है, इसलिए हमें कोई भी भाषा अगर सीखनी है तो उसके लिए हमें व्याकरण का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्याकरण बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे चीज़ें ग्रामर में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, मुख से निकलने वाली जो भी ध्वनि या भाषा होती है वो सभी स्पीच कहलाती है। ये सभी क्या कहलाती है? स्पीच कहलाती है। तो अब यहाँ पर मुख के द्वारा निकलने वाले जो शब्द होते हैं वो उसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वर्ड कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हम देख सकते हैं 26 लेटर्स होते हैं ABCD, और इसमें वॉवेल की संख्या कितनी होती है? वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल होते हैं 5। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? AEIOU होता है। और जो इसके अलावा जितने भी इसको छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल यू हैव टू नो अबाउट इट। अब हमें इसके बारे में ऑलरेडी पता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर लोग देख सकते हैं 8 तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है नाउन। दूसरा होता है यहाँ पर प्रोनाउन। तीसरा होता है यहाँ पर वर्ब। चौथा होता है यहाँ पर एडवर्ब। एंड पांचवा होता है एडजेक्टिव। देन छठवां होता है प्रीपोजिशन। सातवां होता है यहाँ पर कंजंक्शन। एंड आठवां फाइनली होता है interjection. So you have to remember all these eight type of part of speech. So you have to remember about it. Okay. So talking about a noun, अगर हम noun की बात करें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। नाउन is a naming word. You have also heard from the childhood. हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि noun is the name of a person, place or a thing. Okay. So जितने भी living thing होते हैं, देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अब जो thing होते हैं वो क्या होते हैं? एक होता है living thing, एक होता है नॉन लिविंग थिंग। अब ये हम नाउन से ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किस वस्तु को, किस चीज़ जिसका नाम है उसे हम गिन सकते हैं या उसे हम नहीं गिन सकते। जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। ओके, उसी तरह हम नाउन से भी डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर नाउन का क्या जेंडर है। अब वो मैस्कुलिन भी हो सकता है, यानी कि वो पुरुष हो सकता है, या वो स्त्री हो सकता है, या फिर वो दोनों में एक समान। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। और जो निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं। अब यहाँ बेसिकली यहाँ पे नाउन के बारे में तो समझ चुके हैं। नाउन के बारे में तो हम पहले से ही जानते आए हैं। नाउन के बारे में क्या चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। कुछ रूल्स जो हमें जानने हैं, जैसे कि अब ये नाउन है तो यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकता है, या
इसमें हम जेंडर को भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ इस नाउन में हम एक और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर नाउन जो भी हम स्टार्टिंग, जब भी किसी वर्ड का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हम नाउन का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन और नाउन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक होता है सब्जेक्ट, जो कि हम सेंटेंस की जब भी हम शुरुआत करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए तीन चीज़, एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम कर रहा होता है, जो भी काम कर रहा उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जो काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं वर्ब, और जो जिस चीज़ के लिए हम काम करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब भी हम नाउन का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो ये जो वर्ब है ना इस नाउन के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे सपोज दैट अगर हम बोले, जैसे अगर बोले कि बहुत सारे मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेनी स्टूडेंट के साथ ही हम वर्ब में लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजेस हो रहा है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने नाउन के बारे में आपको बताया, थोड़ा सा हमने शॉर्ट बताया है, और बेसिकली हम इसको डिस्कस पूरा ब्रीफली करेंगे। लेकिन अभी आपको ग्रामर की ग्रामर से आपका परिचय कराना है, ग्रामर से आपका इंट्रोडक्शन कराना है कि आप जान सकें कि हमें ग्रामर में इन सभी चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो बेसिकली अब हम लोग शॉर्ट में जानते हैं, डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में बस सकते हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होता है? तो देखिए नाउन की जगह पर जब हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, ओके, सो इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन भी कई तरह का होता है, जैसे कि नाउन भी कई तरह का होता है। नाउन के बारे में मैंने बताया, नाउन के 5 टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि नाउन के जो टाइप हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन, ओके, प्रॉपर नाउन। एंड तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन, ओके, कलेक्टिव नाउन, ओके। एंड 4 नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड जो 5th नंबर पे आता है वो आता है आपका, क्या आता है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 5 तरीके के नाउन आपके आते हैं, 5 तरीके के नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जो सब चीज़ में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम बोलेंगे ये बच्चे। अब उन बच्चे में किसी एक का नाम हो, तो उस पर्टिकुलर बच्चे को, जैसे मान लीजिए रमेश बच्चे का नाम है, तो उस बच्चे को जब हम इंडिकेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो जब सब बच्चे हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, उसमें से किसी एक को अगर हम इंडिकेट करके कहेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तीसरी चीज़ है हमारा कलेक्टिव नाउन। जब भी कलेक्शन चीज़ को देखना है, जैसे मान लीजिए कि काऊ है, ठीक है, काऊ का एक काऊ अकेला है तो उसको काऊ कहेंगे, लेकिन अगर कई सारे काऊ एक साथ हैं उसको कहते हैं हर्ड कहते हैं, ठीक है। एक मछली है तो उसको फिश कहते हैं, कई सारी मछली होती है तो उसको स्पून कहते हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्वैम्प होता है, हर्ड होता है, ठीक है, स्पून होता है। ऐसे बहुत सारे कलेक्शन है। जैसे हम गुलाब है, ठीक है, गुलाब का एक फूल है तो हम उसको रोज कहेंगे, लेकिन एक साथ कई सारे गुलाब के फूल तो हम बोलेंगे बंच ऑफ फ्लावर, ओके, बंच ऑफ फ्लावर, ओके। सो वी कैन से दैट लाइक दिस। हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी किसमें है? कलेक्शन में। तो जब भी कोई चीज़ कलेक्शन में होती है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारे भाव को व्यक्त करें, जैसे लव, हेट, हाँ, ये सारी चीज़ें जिसमें हम भाव को व्यक्त कर रहे हैं, अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो
तो हमारे भाव को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, मटेरियल नाउन किसी भी चीज़ को, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया, ठीक है, इन सभी मटेरियल को जो भी हम नाम से किसी भी वर्ड में, सेंटेंस में यूज़ करते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो नाउन होता है वो कहलाता है मटेरियल नाउन। तो ये हमें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आखिर नाउन क्या है और नाउन के कितने टाइप हैं और कहाँ कहाँ पे हम इस नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। तो प्रोनाउन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो प्रोनाउन जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि प्रोनाउन क्या होता है, कि नाउन की जगह पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, नाउन की जगह पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के भी कई सारे टाइप होंगे, जैसे कि पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं, यहाँ पर होता है, एक होता है नंबर जेंडर। क्या होता है? नंबर जेंडर प्रोनाउन। यानी कि अब देखिए, अब ये मैं अभी बताता हूँ कि पहले लिखता हूँ। तीसरा जो टाइप है यहाँ पर पोसेशन, पोसेसिव, 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 पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। एंड जो हमारा लास्ट है, जो फोर्थ वन है, वो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 तरीके के प्रोनाउन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, नंबर प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो अपने बारे में हम बताते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आपको कोई चीज़ अपनी यूज़ करते हैं तो वो अपनी पर्सनल है, तो आप अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं तो ये पर्सनल है। लेकिन पर्सनल में भी 3 चीज़ें हो जाती हैं। पर्सनल में क्या 3 चीज़ें हो जाती हैं? एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, एक हमारा होता है सेकंड पर्सन, और एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, सो अगर हम किसी एक पर्सन को, एक पर्सन जो अपने बारे में बताता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट पर्सन। जब वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंडिकेट करके बोलता है कि तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम सेकंड पर जो है सेकंड पर्सन कहलाता है। अब वो जो सेकंड है वो तीसरे से के बारे में बोल रहा है, तो तीसरे के बारे में बात किया जाता है। जिस वर्ड के इस मदद से, जिस नाउन की, जिस प्रोनाउन की मदद से हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये किसमें आता है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं आई यूज़ कर सकते हैं, मी यूज़ कर सकते हैं, आई यूज़ कर सकते हैं, मी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आई भी यूज़ कर सकते हैं, मी भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पर्सन में हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? सेकंड पर्सन में हम लोग यू का इस्तेमाल करेंगे, यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। और थर्ड पर्सन में हम लोग दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, ये प्रोनाउन जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग सब्जेक्ट में भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर सब्जेक्ट में आई यूज़ कर रहे हैं तो प्रोनाउन में जब जाता है तो ये बदल जाता है मी में। उसी तरह अगर आप सब्जेक्ट में बी यूज़ कर रहे हैं तो प्रोनाउन में ये जब ये सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाता है ये, तो अस हो जाता है। आई है अगर सब्जेक्ट में तो ये ऑब्जेक्ट में जाकर के मी में बदल जाता है। उसी तरह बी अगर सब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट में जाकर के अस में बदल जाता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा नंबर जेंडर। तो नंबर जेंडर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए नंबर जैसे कि हम लोग को पता है कि नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन है अगर तो हम उसको गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन होगा, जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन होगा, तभी हम बता सकते हैं वो कितना नंबर है, ठीक है। तो नंबर क्या होगा? एक अगर है तो हम उसको बोलेंगे सिंगुलर, और एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल बोलेंगे। तो अब यहाँ पर अगर नंबर हमें पता है तो उसके बाद हमको जेंडर भी पता होना चाहिए। जैसे बॉयज़ है तो वो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर है, और अगर गर्ल है तो वो क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर है, और अगर कोई बुक है, कोई भी चीज़ें हैं
तो वो न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, ये सब दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जेंडर होगी ये हमें नाउन से ही पता चलेगा, ठीक है। अब नाउन के अकॉर्डिंग, ये नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, नंबर जेंडर का, ठीक है। अब वॉइस, अब वाई पास्ट because he worked hard। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ही का इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो ही है यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ जेंडर को, ये कि ये लड़का ने कड़ी परिश्रम किया और ये क्या हो गया, पास हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंज होता, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो वहाँ सिंगुलर वाला प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर वाला प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है। लेकिन अगर ये वॉइस हो जाता, तो जहाँ प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि दे होता, वी होता, आर होता, ये सभी हमारे प्लूरल वाले प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर हमने ही इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हमने इस्तेमाल किया है। तो आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो हमारा है पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए पोसेसिव का मतलब क्या होता है, पोसेसिव का मतलब होता है रिलेशनशिप। जब हम एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़, किसी एक वस्तु या किसी एक पर्सन का किसी दूसरे वस्तु या दूसरे पर्सन के बीच में जब हम रिलेशन बताते हैं तो उसे हम कहते हैं पोसेशन। उसे हम क्या कहते हैं, पोसेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल मेरा है, ये पेन मेरा है, ठीक है। और तो ये बोलेंगे ये सुरेश की पेन है, ये रमेश की पेन है, ये मेरी पेन है, ओके। तो यहाँ पर ये पर्सन उस पर्सन को बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। आई होप यू आर गेटिंग नाउ। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इशारा करके किसी चीज़ को बताना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वो क्या रखा हुआ है, तो आप कहेंगे तो ये कुर्सी है, ये मेज है, वो अलमारी है, ओके। तो आपने क्या किया, इशारा करके बोला कि देखिए वो अलमारी है, ये कुर्सी है, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग चार चीज़ का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में हम चार प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कौन कौन सा है, दिस का यूज़ करते हैं हम लोग, दैट का यूज़ करते हैं, एंड दीज का यूज़ करते हैं, एंड दोज का यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये जो दिस और दैट है वो सिंगुलर होता है, और दीज और दोज होता है वो प्लूरल होता है। दिस एंड दैट जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, दीज एंड दोज जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है। तो दिस और दैट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई सिंगुलर चीज़ हमारे पास में होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारी गलती होती है, ये जो दिस और दीज है ये हमारा सिंगुलर होता है, और दैट और दोज है ये हमारा प्लूरल होता है। ये चीज़ हमें नोट करनी है। दिस एंड दीज जो है ये है हमारा सिंगुलर, और दैट और दोज जो है वो हमारा प्लूरल है। ये थोड़ा सा वैसे मिस्टेक हो गया, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। दिस एंड दैट, अब कब दिस इस्तेमाल करते हैं, कब दैट इस्तेमाल करते हैं, कब दीज इस्तेमाल करते हैं, कब दोज इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब पास में कोई एक चीज़ होती है तो हम बोलते हैं दिस। जैसे कि यहाँ पेन रखी हुई है तो बोले दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब ये पेन बहुत दूर रखी हुई है तो बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर कई सारी एक है तो कई सारी है, ठीक है, तो बोलेंगे दीज आर पेन, दीज आर पेन। और अगर दूर में कोई चीज़ रखी है तो दैट बोलेंगे। यहाँ पर दिस और दैट सिंगुलर, एंड दीज एंड दोज प्लूरल का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। दिस एंड दैट यहाँ पर सिंगुलर और ये प्लूरल जो भी हमने बताया है। तो अगर कोई नज़दीक में कोई चीज़ ज़्यादा रखी हुई है तो वहाँ पर बोलेंगे दीज, और अगर दूर में बहुत ज़्यादा कोई सामान रखी है तो दोज। नज़दीक में कोई एक चीज़ रखी है तो दिस, और दूर में कोई एक चीज़ रखी हुई है तो वहाँ पे डैट बोलेंगे। ये पेन दूर है अगर तो बोलेंगे डैट इज़ अ पेन,
ओके, दूर में कोई कुर्सी है तो दैट इज अ चेयर, और नज़दीक में है तो दिस इज अ चेयर। ओके, और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं नज़दीक में तो बोलेंगे दीज। तो यहाँ पर कई सारी पेन अगर पास में रखी है तो बोलेंगे दीज आर पेन्स। दूर में है तो बोलेंगे दोज आर पेन्स। ओके, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर अबाउट इट। ओके, सो नाउ प्रोनाउन इज डन एंड नाउन इज डन, वर्ब। ओके, वर्ब। तो मैंने बताया किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। कोई भी एक्शन हो, जैसे राम बाजार गया, राम ने किताब पढ़ा, राम ने पढ़ाई की, ये सभी क्या है, एक्शन। तो जब भी हम एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है वर्ब होता है। वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें हमारा तीनों चीज़ होती है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। बट इनट्रांजिटिव में सिर्फ दो चीज़ होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन फाइंड द वर्ब, दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, जैसे हम बोले राम गोज टू द मार्केट, राम गोज टू द मार्केट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, राम गोज टू द मार्केट, राम गोज टू द मार्केट, राम गोज टू द मार्केट। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये राम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम को कर रहा है। गोज यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वर्ब है, और ये टू द मार्केट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर हम बस बोले राम गोज, कहाँ जाता है ये हमको नहीं मालूम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हमारा वर्ब भी क्लियर हो गया। एडवर्ब जो हो गया, अगर किसी एडवर्ब में कोई वर्ब है उसमें हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी एक्शन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए फास्ट है, अब ये दौड़ रहा है, रन मतलब दौड़ना होता है, रन एक वर्ब है, लेकिन रन कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो जो फास्ट हो गया वो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, जैसे हम बोले हैप्पी, अब ये हैप्पी यहाँ पे हैप्पी, लेकिन अगर उसमें एलवाई लगा दे हैप्पीली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हैप्पी है, वो प्रसन्न है, खुश है, लेकिन उसमें एलवाई लगा दिया तो वो क्या हो गया, एड में बदल गया। इसी तरह ये हमारा एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव जब भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर की है, ये मार्कर ब्लैक कलर की है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी एक नाउन का या किसी प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन। जैसे ये टेबल चेयर पर रखी है, ये टेबल पर रखी है, पेन टेबल पर रखी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस में लिखेंगे कि दिस पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेबल है और पेन है इसके बीच में रिलेशन का हम कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है। तो ऑन यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो दो नाउन या प्रोनाउन या नाउन के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, जब भी हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ या एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना होता है तो वहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, एक वर्ड बोला रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड है, एक रमेश है, एक सुरेश है। इसको हमने किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा। तो एंड यहाँ पर क्या होगा, एंड यहाँ पर होगा कंजंक्शन। क्या होगा, कंजंक्शन। तो आई होप यू आर गेटिंग। उसी तरह अगर हमें वर्ड जोड़ना है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है, अगर हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है, सिमिलर वे में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, सो सपोज दैट कोई इनवाइट हमें कर रहा है पार्टी में, तो हम बोलेंगे यू आर इनवाइटिंग मी इन द पार्टी और नॉट। अब यहाँ और नॉट, ये दूसरा वर्ड हमने जोड़ दिया, एक सेंटेंस को दूसरे वर्ड से हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो और यूज किया है ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। अब हम बढ़ते हैं, तो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है, जो हमारे भावों को व्यक्त करे, जो हमारे भाव को व्यक्त करे। जब भी हम लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं,
तो ऐसे कंडीशन में हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ड निकलते हैं, ये सभी वर्ड जो होते हैं कंजक्शन। जैसे मैंने बोला कि कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा मार्क्स पाया एग्जाम में, तो बोलेंगे ब्रावो, यू गॉट अ मैक्सिमम मार्क्स। सो दिस टाइम जो ब्रावो यहाँ शब्द है ये कहलाएगा इंटरजेक्शन। उसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। सो यहाँ पर जो ग्लैड शब्द है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरजेक्शन को। Alas, my doggy has died. Alas, my doggy has died. I am very happy to see you. Okay, so this type of words are showing the expression. Some expression is just showing. So इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने कुछ बेसिक वर्ड यूज़ किए हैं आपको समझाने के लिए। ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट थे, जिसमें मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कुछ सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।